बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 121 से ऑनवर्ड। वीडियो का क्लास में देखिएगा था कि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी मेरे चैनल को लाजमी जाके एक दफा विजिट कीजिएगा। काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, और आई होप आपको पसंद भी आया होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको बाकी फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लूप्स होती क्या है? तो लूप एक ऐसी टेक्निक है जो सेम कोड को बार बार चलाती है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो। अगर काउंटिंग 1 से 5 तक प्रिंट करवानी हो तो लिखना पड़ेगा सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, सी आउट 4, सी आउट 5, जो कि बहुत एक यानी मतलब जो हर नंबर है उसके लिए अलग अलग लाइन होगी और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम विद लूप यूज करेंगे तो वाइल की कंडीशन लगा के आई की वैल्यू देंगे 5, यानी कि हमारी कंडीशन आई की वैल्यू हमने सबसे पहले इनिशियलाइज कराई 1, यानी कि 1 है उसकी वैल्यू, एंड देन हमने कंडीशन लगा दी 1, यानी सबसे पहले 1 की वैल्यू इधर आके चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे जाएगा सी आउट प्रिंट करवा देगा और फिर उसमें दोबारा नीचे से जाके इंक्रीमेंट करवा देगा, एंड देन फिर ऊपर से जाएगा, फिर उसकी कंडीशन यहाँ से 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे, फिर ऊपर जाएगा 2, एंड देन ये कंडीशन चलती रहेगी जब तक 5 उसकी वैल्यू नहीं आती। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो अगर सिंपली आपको लूप के बारे में बता दूं, लूप को मतलब एक ही कोड को लिखो और उसको रिपीट करवाते रहो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मींस जब तक आपको चाहिए, आपको 100 टाइम चाहिए, 1000 टाइम चाहिए, तो आप बार बार लूप एक ही नहीं लिख सकते। तो उसके लिए आप लूप यूज करो और उसको सिंपली प्रोसेस करते जाओ जितनी आपको कंडीशन उसकी रिक्वायर्ड है। कभी कभी प्रोग्राम को एक ही वक्त में मल्टीपल काम करनी होती है, जैसे एक गेम में मल्टीपल एनिमी स्पेसशिप मूव हो रही होती हैं। तो इसकी कुछ अप्रोचेस हैं वो देख लेते हैं। तो पहली अप्रोच ये है कि एक ही प्रोग्राम में सब स्पेसशिप्स को कंट्रोल करें, जो मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा स्लो मेथड भी है। लाइक हर चीज को देखा नहीं जा सकता। तो अप्रोच 2 में क्या है कि हर स्पेसशिप्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम थ्रेड बना दो और सबको एक साथ चलने दो। इजी और रियलिस्टिक भी है। अब बात कर लेते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग की। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, अगर सिस्टम में मल्टीपल सीपीयू कोर होते हैं तो हर कोर एक थ्रेड हैंडल करेगा जो ट्रू पैरेलल होगी हमारे पास। अगर एक ही सीपीयू है और वो अपना टाइम शेयर करके ऐसा फील करवा रहा है जैसे एक साथ ही चल रहे हो, तो वो कंकरेंट उसको हम कहते हैं। टर्मिनोलॉजीज क्या है इसमें? तो टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो अडा लैंग्वेज है जो उसमें उसको कहा जाता है टास्क, और जो हमारे पास जावा लैंग्वेज है उसमें उसको कहा जाता है थ्रेड। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो सब टास्क होते हैं जो हमारे पास थ्रेड्स होती हैं जिनको हम डिवाइड कर देते हैं, तो एडा की लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है, और जो हमारी जावा की लैंग्वेज है उसमें कहा गया है तो जावा में इसको कहा जाता है थ्रेड, और जो एडा लैंग्वेज है उसमें उसको कहा जाता है टास्क। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो थ्रेड काम कैसे करते हैं? तो नॉर्मली जो फंक्शन है वो कॉल करते हैं, जो कॉलर है वो रुकता है जब तक फंक्शन कंप्लीट ना हो। तो थ्रेड क्या करते हैं, कॉलर अपने काम कंटिन्यू रखता है और जो थ्रेड अपना काम अलग करता रहता है। प्रॉब्लम क्या होती है थ्रेड कम्युनिकेशन में? अगर दो थ्रेड एक ही डाटा यूज करें बिना कंट्रोल के तो गलत रिजल्ट आ सकता है। यानी दो जो थ्रेड्स हैं एक वेरिएबल में +3 करते हैं, दोनों एक ही इनिशियलाइजेशन वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो रिजल्ट है हमारा उसको +6 की बजाय +3 ही हो सकता है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन एसएस जो होती है हमारे पास, ये है इसका आंसर। यानी एक ही वक्त पर अगर एक थ्रेड को डाटा असेस करने की परमिशन मिली, जब तक एक थ्रेड डाटा यूज कर रहा है तो दूसरा वेट करेगा। तो कंकरेंट प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि एक प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स एक साथ चल रही हो, या लाइक मल्टीपल थ्रेड्स, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि वो सामने डाटा जो सब है वो सेम डाटा यूज ना करें, जिससे आपस में क्लैश ना उनका क्रिएट हो जाए। तो ये जो इधर की सारी एक्सप्लेनेशन यही थी। आगे बात कर रहे थे मॉड्यूल 123 की। तो अरिथमेटिक हमारे पास लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं, सॉरी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आगे पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर्स नंबर के साथ मैथ वाली कैलकुलेशन करने के लिए यूज होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इसको रिमाइंडर कहते हैं, बाकी हिस्सा निकालना। फॉर एग्जाम्पल जब हम डिवीजन करते हैं तो लास्ट में जो भी रिजल्ट आता है उसको हम मॉड्यूलस कहते हैं, रिमाइंडर। अगर डेसिमल है तो आंसर उसका आएगा डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। अगर दोनों इंटीजर्स हो तो पॉइंट के बाद का जो हिस्सा है वो कट जाता है जब हम इसको इसमें लिखते हैं, और जब रिमाइंडर चाहिए तो उसको हम इस मॉड्यूलस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात कर लेते हैं मॉड्यूल नंबर 124 की। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होती हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, आंसर हमारे पास सिर्फ ट्रू या फॉल्स होता है। तो ये लेस देन और इक्वल टू, और ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये हम दो कंडीशंस को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, वहां यहाँ पे हमने इफ एल्स की स्ट्रक्चर लगाई है, इफ की कंडीशंस लगाई हैं।
एंड देन हमने उसको हमारा जो प्रोग्राम है ये प्रिंट हो चुका है यहाँ। तो ये जो प्रोग्राम है इनको भी आपने लाजमी एक दफा देख लें, बहुत इजी से प्रोग्राम है। यहाँ पे जस्ट हमारे पास उन्होंने वैल्यूज दी हैं, वैल्यूज दे के उसके बाद रिलेशन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज के दरमियान लगाए, इफ की कंडीशन लगा के उनको प्रिंट करवा दिए, और बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम है। ये भी आप लोगों ने देख लें, प्रोग्राम में ये भी आ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ये तब यूज होते हैं जब एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी हो। ये एंड ऑपरेटर है, ठीक है, इनको बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। ये और ऑपरेटर्स हैं, एक भी ट्रू हो तो जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा, और जो एंड ऑपरेटर है इसमें अगर दोनों हो कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू होनी चाहिए। जो नॉट ऑपरेटर है वो आंसर को उल्टा कर देती है, यानी कि ट्रू हो तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स हो तो उसको ट्रू कर देता है। आगे हमारे पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसकी आउटपुट दिखाई हुई है हमें, और अब देख लेते हैं जो हमारे पास एंड है। ये इनके ट्रूथ टेबल्स हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है, पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। तो अरिथमेटिक लॉट जो होता है उसमें क्या होता है, मैथ्स के लिए यूज होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस। जो रिलेशनल होते हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं दो वैल्यूज के, और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होती हैं वो मल्टीपल नंबर्स के लिए यूज होते हैं, लाइक एंड और नॉट। मतलब मैथ्स जो है वो खेलने के लिए अरिथमेटिक यूज कर रहे हैं, मुकाबला करने के लिए रिलेशन, और जो ज्यादा शरारतें चेक करने के लिए तो वो होते हैं लॉजिकल, अगर इसको फनी वे में देखा जाए तो। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।